Hello guys, today's my topic is today my NCERT book ज्योग्राफी भूगोल की लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं आज हम। और लेसन नंबर 1 आपको मैंने कल की वीडियो में कराया है। इसका लिंक मैं आपको इसके सब उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और हमारा चैप्टर का नाम है आज का हमारा ग्लोब, जिसके बारे में आज हम जानेंगे अक्षांश एंड देशांतर के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहले हमने जान लिया कि पृथ्वी हमारा गोलाकार नहीं है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव भी बहुत चपटी होती है, मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई होती है। ये आपको मैं पिछले अध्याय में पढ़ा चुकी हूँ। और ये आप वास्तव में जो हम ग्लोब देखते हैं वो जो हमें फिगर मिलता है वो इस टाइप का होता है। जो हमारा ग्लोब होता है, हमारी पृथ्वी जो होती है वो हल्की सी टिल्ट होती है और एक तरीके से ये काल्पनिक रेखा होती है। ये काल्पनिक रेखा होती है जिसपे हमारी पृथ्वी घूम रही होती है अपने अक्ष पर। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये पृथ्वी का एक लघु रूप है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के आकार के प्रकार से होते हैं। बड़े ग्लोब जब आसानी से एक दूसरे स्थान से नहीं ले जा सकते तो पॉकेट में योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब, बहुत तरीके के ग्लोब हमारे आते हैं। तो हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसके अंदर कि अक्ष क्या होता है। तो सुई एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वह दो बिंदु जिसमें सुई होकर गुजरती है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी सी ना ये झुकी हुई होती है और जो ये एक रेखा होती है ये एक हमारी काल्पनिक रेखा होती है जिसपे ये घूम रहा होता है। तो इसके ऊपर ही हमारी आ जाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे हमारे आ जाएगा दक्षिणी। इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये हमारे नक्शे होता है नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक कुछ नहीं है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देती हूँ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्ष क्या होता है तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वह दो बिंदु होते हैं जैसे सुई होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए आपका, ये दक्षिणी ध्रुव और ये आपका उत्तरी ध्रुव। ग्लोब की सुई को पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। जब ये घूमती है तो ये ऐसा करके अपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती भी जाएगी। ये एक आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये सीटेट में बहुत बार पूछी गई है आपकी लाइन, ये वाली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वास्तव में कोई सुई नहीं है, ये अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। हमारी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट पेज इज, एक काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अब आप देख सकते हैं पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दिस वॉज उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार वसुवृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये वास्तविक पृथ्वी में विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने वाली महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वृत्तों को एकांश रेखाएं कहा जाता है तथा इसको अंश में मापा जाता है। ये हमारी विषुवत, जितनी भी हमारी रेखाएं ना जो इस टाइप से होंगी ये हमारे सारे के सारे अक्षांश होते हैं। और जो हमारी सीधी लाइनें होती हैं इस टाइप से, ये हमारी सारी देशांतर होती हैं। ये अक्षांश है। तो हमारी सीधी लाइन होंगी वो देशांतर होंगी और जो हमारी चपटी लाइनें होंगी वो हमारी अक्षांश होंगी। तो विषुवत वृत्त सूर्य अंश पर अक्षांश को दर्शाती है। पृथ्वी विषुवत, या मैं आपको एक फिगर के दौरान समझा देती हूँ। जितना भी आप लिखा गया है इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए। ये जो हमारा दिया गया है ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी थोड़ी सी हमारी टिल्ट होती है इसलिए झुकी हुई है। जो ये आपकी काल्पनिक लाइन है वो यहाँ से जाएगी। देखिए 1 मिनट,
और जो ये है हमारी विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर, इसे इंग्लिश में हम इक्वेटर कहेंगे। और यहाँ पर हमारी आती है कैंसर रेखा, जिसे हम हिंदी में कैंसर, इंग्लिश में कैंसर रेखा और हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। ये हमारी कैप्रिकॉर्न, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है और यहाँ पर भी बहुत बर्फ़ होती है, क्योंकि जो हमारा सूरज होता है वो हमारा इक्वेटर पर होता है। ये हमारा सन है, ये मैंने आपको वेस्ट में दिखा दिया है, तो ये ईस्ट में भी हमारे यहाँ पे सन आएगा। तो जब सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है ना, वो हमारे इस पे पड़ती है हमारी, जो सूर्य की सीधी किरणें आती हैं वो हमारे विषुवत वर्त के उष्णकटिबंधन एरिया में पड़ती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे गर्म एरिया और कहाँ पे सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती हैं, तो हमारे उष्णकटिबंध है, इसको हम ट्रॉपिक जोन भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपना, और ये हमारा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी वाला, ये उत्तरी वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इस जोन से पूछे जाते हैं। ट्रॉपिकल जोन से क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप लाइन वाइज लाइन चैप्ट बुक में पढ़ सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट समझा रही हूँ डायरेक्ट। ये एक चीज़ और याद रखनी है कि ये हमारे 23.5 डिग्री पर लाइन आती है कैंसर रेखा, इधर भी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये हमारे 66.5 और ये भी 66.5 पर होती है। और उत्तरी ध्रुव और हमारे ये जो होते हैं ये हमारे 90 डिग्री पर होते हैं। अब वो क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार फिगर के तरीके से। अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये देखिए, अगर ये आपकी पृथ्वी है पूरी, तो ये हमारे इसके बीच में जो लाइन आएगी ये हमारी इक्वेटर होगी, और ये ऐसे बनती हैं हमारी लाइनें। तो ये जो हमारा बीच का जो ये वाला एरिया होता है हमारा, ये कैंसर की लाइन, ये कैप्रिकॉर्न की लाइन, ये आपका आर्कटिक सर्कल अगर पूछा जाए, इधर आपका एंटार्क्टिक सर्कल है ये वाला, ये आपका टॉरिड जोन है। मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट। ये आपका टॉरिड जोन है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सन हमारा यहाँ पर होता है, तो सन की जो सीधी किरणें पड़ती है ना वो हमारे इक्वेटर पे पड़ती है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के लाइन के बीच में। तो ये हमारा टॉरिड जोन अगर आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय है, तो ये उष्णकटिबंध एरिया जो आपका आएगा कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा टॉरिड जोन आपका। और आपसे अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका फ्रीज्ड एरिया होता है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है। और ये भी आपका फ्रीज्ड एरिया होगा। और आपसे अगर पूछा जाए टेम्परेट जोन आपका कौन सा है, तो मैं आपको कलर से समझा रही हूँ। टेम्परेट जोन आपका हो जाएगा दिस वन, जो आपका ये ग्रीन एरिया में बता रही हूँ मैं आपका, ये टेम्परेट जोन है। मीन्स आपका उष्ण नहीं, शीतोष्ण। तो आपका टॉरिड जोन अगर पूछा जाए तो आपका ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आएगा दिस वन। और आपका उष्ण
आपको शीतोष्ण पूछा जाए तो ये वाला आएगा, उष्ण पूछा जाए तो आपको ये वाला आएगा, और फ्रिज एरिया आपके ये वाले होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका दिखाया गया है कि मिनट में आपको ये भी बता देती हूँ आपको यहीं पर 23.5 डिग्री पर होती हैं ये वाली, 23.5 डिग्री पे ये लाइन, ये 66.5 पे, ये भी आपके 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, ये भी 66, और ये दिस इज कॉल्ड जो कि होती है ये आपका हो जाता है 90 डिग्री पे। ये देखिए, आपको यहाँ पर यही बताया गया विषुवत के 66 पे झुकी होती है। पृथ्वी के ताप कटिबंध जो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो मैंने आपको ये बताया है अभी आपको कि ये सीधी रेखा ये और ये जो इनके बीच में होता है, कर्क रेखा ये वाली और मकर रेखा ये वाली, इसमें आपका जो बीच में होता है, इसमें दोपहर में सूर्य बिल्कुल सीधा होता है, सन की जो रेज होती हैं, तो इसमें अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। ये भी आपको मैंने ऊपर समझा दिया है। चलिए आगे। ध्रुव की तरफ सूर्य किरणें तिरछी होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, से इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जब जो यहाँ पे जो पड़ती हैं, यहाँ पे सूरज की किरणें हमारी तिरछी पड़ती हैं, तो इसको हमारा ये वाला जो एरिया होता है ये शीतोष्ण कटिबंध है, जो मैंने आपको ऊपर ग्रीन लाइन में बताया है। उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी ध्रुववर्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध को दक्षिण ध्रुववर्त तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण वाला आपका ग्रीन वाला, ऊपर जो आपका फ्रिजिड एरिया होते हैं वो शीत कटिबंध होते हैं। इसी प्रकार से आपका पूछा गया है देशांतर क्या है, तो आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया। मैंने आपको बताया था जो सीधी लाइनें होती हैं लाइक दैट, ये वालियाँ थोड़ी सी घुमाव में, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा है। और जो आपकी ये इस तरीके से ये लाइनें दी गई हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तथा प्रशांत महासागर ये आपको सब बताया गया, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री बनती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक जो भी आपका दिखाया गया वो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ एक ही बार में। इस पूरे में आपको क्या दिखाया गया है ये देखिए। आप अगर बुक में देखेंगे ना तो हमारा टाइम जोन जो होता है ये हमारी ग्रीनविच की लाइन है जो लंदन से होकर निकलती है, तो इससे हमारा टाइम का निर्धारण होता है। इस लाइन से टाइम जोन जो हमारा हम सेट करते हैं वो ग्रीनविच से करते हैं, जो हमारी लंदन से होकर जाती है। इसके अगर इस तरफ जाएंगे हम पूर्व की तरफ तो हमारा +1 करके यहाँ पे 12 हमारे यहाँ पर होंगे, +12, और यहाँ पर भी हम जाएंगे तो यहाँ पे -12 हमारे यहाँ पे होंगे, तो कुल 24 टाइम जोन में ये बांटते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये पूरे फिगर में देखिए 11 इस तरफ हैं प्लस में, इस तरफ प्लस के 12, पूरे 24 लाइनें बनती हैं। तो इसी प्रकार से ये मेरिडियन नहीं है, एक तरीके से ये देशांतर मीन्स लॉन्गिट्यूड आंसर में पूछा गया है आपसे। तो इसका मैं आपको पूरा जितना भी ये दिया गया है मैं आपको एक बार में समझा देती हूँ कि हमारा जो ये एक लाइनें दिखाई गई है ना ये वालियाँ, ये जो +1 ये +1 है, तो ये एक जो 1 जाता है इसका मतलब होता है हमारा 15 डिग्री। इसका मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसी प्रकार से आपका 1 डिग्री में जो होते हैं आपके 4 मिनट हो जाते हैं। और जो आपको भारत दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, भारत आपका है 5.5 डिग्री। इसका मतलब है 82 डिग्री एंड 32 ईस्ट। तो आप खुद देख सकते हैं 75 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 15 डिग्री। तो अगर आपका 75 डिग्री बराबर हो जाएंगे आपके 5 घंटे, तथा आधे का समय आपका लिया गया है, ये आपका 30 अलग से ले लिया गया है। आप देख सकते हैं ये देखिए पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः स्थान को ग्रीनविच के पूर्व में है, तो उनका समय ग्रीनविच के आधार पर हमने लिया है। तथा जो हमारा रशिया होता है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट भारत का फिगर, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए
ये हमारा जो भारत है ना, इसका जो हमारा ये दूरी है ये बहुत कम है, तो हम इसको इसी टाइम के हिसाब से सबका टाइम ले लेते हैं, इजिकल टू प्लस 5.30। इसका मतलब है कि अगर लंदन में 12 बजे हुए हैं आपके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में क्या समय होगा, तो इंडिया में समय होगा प्लस 5.5 घंटे, हम इनमें जोड़ देंगे तो इंडिया में हो जाएगा, तो हम इसमें 5 घंटे अगर जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया में क्या समय होगा, 5:30 ही बजे आएंगे इंडिया में, तो क्योंकि प्लस के आगे करने हैं तो हम यहाँ पे एक ही समय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। पर जो रशिया है हमारा, रशिया का जो ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए रशिया को हमने 11 टाइम जोन में बांट रखा है। पर भारत में हमने एक ही समय ले लिया, क्योंकि भारत की इतनी दूरी नहीं है, पर हमने रशिया को बहुत उसमें बांटा, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत जगह लेता है। तो हमें पढ़ के देख सकते हैं, इस यमंत्र रेखा के स्थानीय स्तर को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में 82 को मानक यमंत्र माना गया है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं। मैंने अभी सीटेट के क्वेश्चन भी आगे लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। छोटे से नगर में रहते हैं 2 बजे, तो ये आप सारा पढ़ के देखिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए 5 घंटे आगे है, इसलिए लंदन में अगर 2 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज होंगे, क्योंकि हम प्लस 5:30 का समय आगे बढ़ा देंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस आगे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा हमें बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, इसके कारण वहाँ से एक से अधिक मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे रशिया में बहुत बड़ा एरिया है, तो हमने उसको 11 टाइम जोन में बांटा है, क्योंकि अगर एक तरफ रात हो जाएगी दूसरे टाइम जोन में दिन हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इंडिया का छोटा टाइम है, तो इसलिए हमने उसको एक ही टाइम जोन में कर रखा है। तो ये पॉइंट सही है। पृथ्वी को एक घंटे के हिसाब से 24 समय बांटा गया, ये भी मैंने अभी आपको फिगर में बताया है। और एक जो घंटा है वो आपका 15 डिग्री के हिसाब से है, ये भी आपका सही है। तो इसी प्रकार से आपके इसमें सभी तीनों सही हो जाएंगे। और ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया शायद ये आपका। और ये आपका ये लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे, ये आपका प्लस 5 डिग्री, ये भी सही है आपका। और ये होता किस लिए, क्योंकि ग्रीनविच के पूरब में 82 डिग्री 30 डिग्री, ये भी आपका ठीक है। तथा इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही है और इनकी व्याख्या भी एक दूसरे की सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। Thank you for watching my video.